फिर से सरल क्लासेस बदनाम में आपका स्वागत करता हूं और मैं आपको आज रीजनिंग का टॉपिक दिशा और दूरी पढ़ाऊंगा। इसके पहले कुछ नॉर्मल सी जानकारी अपने को चाहिए कि दिशा और दूरी में होता क्या है। तो कुछ नॉर्मल सी बातें हैं जो आप समझे। दिशा 4 प्रकार की होती है, आप सबको पता है दिशा कितनी होती है, 4 होती है। 2 मिनट पेन से दिशा कितनी होती है, 4। आपको पता है ये आपकी कहलाती है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और आपकी कहलाती है पश्चिम। तो दोस्तों 4 तो आपकी मुख्य दिशा होती है, साथ ही 4 जो आपकी होती है वो आपकी कहलाती है सहायक दिशा। अब सहायक दिशा कैसी होती है तो देखो इधर ध्यान रखना, ये मैंने आपकी बना दी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और आपकी पश्चिम। अब 4 सहायक दिशा कौन सी कहलाती है तो देखो 4 सहायक दिशा जो होती है ये वाली होती है आपकी 4 सहायक दिशा। अब सहायक दिशा कैसे कहलाएगी तो देखो सहायक दिशा इन दोनों के बीच में है, तो या उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर कुछ भी लिख दो आप, या आपका पूर्व दक्षिण, दक्षिण पूर्व कुछ भी लिख सकते हैं, या आपका पश्चिम दक्षिण, या आपका उत्तर पश्चिम, इसको कुछ भी लिख सकते हैं, आगे पीछे कोई भी लिख सकते हैं। अब ध्यान देना प्रत्येक मुख्य दिशा के बीच 90 डिग्री का कोण था। कितने डिग्री का कोण था आपका, 90 डिग्री का कोण था। और प्रत्येक सहायक दिशा के बीच में 45 डिग्री का कोण था। देखो ध्यान रखो, यहां पर हमने इसके बीच में आधा करा है तो 90 का आधा कितना होता है आपका 45 होता है, ठीक है। अब बात आती है भाई 90 डिग्री का कौन होता है। अब क्वेश्चन कैसे बोलता है तो क्वेश्चन क्या बोलता है, वो एक व्यक्ति अपने केंद्र बिंदु या अपने घर से, तो केंद्र बिंदु किसको मानना है, वो चलता कहां से, यहां से चलेगा। कहां से चलेगा, केंद्र बिंदु, या इसको अपन विद्यालय बोल सकते हैं, स्कूल बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। वो कहां से भी स्टार्ट करेगा तो केंद्र बिंदु से चलेगा। अब बोलता है क्वेश्चन में राजू अपने केंद्र बिंदु से उत्तर की ओर चलता है, तो आपको पता होना चाहिए ये आपका केंद्र बिंदु है। अब आपको पता होना चाहिए इसका उत्तर कौन सा है, ये वाला उत्तर है। तो राजू अपने केंद्र बिंदु से उत्तर की ओर जा रहा है, जो उत्तर की ओर जाएगा ये उत्तर की ओर जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद बोलता है कि बाएं मुड़ जाता है या फिर दाएं मुड़ जाता। अब अपने को पता नहीं चलता है कि बाएं और दाएं कैसे याद रखें, तो देखो बाएं और दाएं को कैसे याद रखना है तो देखो ये आपका बी फॉर बॉल, डी फॉर डॉग, तो बी से आपका क्या बनेगा, देखो ये बी बन रहा है और ये आपका डी बन रहा है, तो देखो डी। अब वो जैसे बोल रहा है बी से बायां, अगर बोल रहा है कि वो राजू ले लो, कुछ भी ले लो ना, तो उसने बोल दिया राजू उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चल रहा है, तो ये 12 किलोमीटर लिख दो। उसके बोल रहा दाएं मुड़ जाता है, तो डी का मतलब क्या होता है दाएं मुड़ना, दाएं मुड़ के 5 किलोमीटर चलता है, इसको दाएं मुड़ा दो, यहाँ से 5 किलोमीटर चला दो। उसके बाद पुनः बोलता है कि बाएं मुड़ जाता, तो भाई साहब एक बार फिर से यहाँ पे ये रखना बी और यहाँ पर डी, देखो ये बी बन गया और यहाँ पर आपका डी बन गया। अब क्या बोल रहा है कि बाएं मुड़ा, तो ये बी बना, तो ये बाएं आपको ऊपर हो जाएगा, ठीक है। 5 किलोमीटर चल रहा है। अब बोलता है वो तो राजू का मुख किस दिशा में है, तो आपको पता है राजू का मुख किस दिशा में, उत्तर की ओर है, तो आपका आंसर क्या होगा उत्तर दिशा, ठीक है। इसी प्रकार मैं आपको आगे क्वेश्चन बता रहा हूं। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले पढ़िए क्या लिखा है। उसने बोला है गीता ने बिंदु x से पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया और कुछ देर बाद वह बाएं घूमी एवं पुनः कुछ देर बाद दाएं घूमी, तो बताइए गीता अब किस दिशा की ओर चल रही है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कहीं से भी चले, वो अपने घर से चले या स्कूल से चले, कहीं से भी चले, कहां से चल रही हो आपकी केंद्र बिंदु से। साइड में अगर आपको पता नहीं चलता है कौन सी दिशा की ओर चलाना, साइड में एक डायग्राम बना लीजिए दिशा का। ये आपको पता है उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये आपका क्या है पश्चिम है। अब मैंने बताया था कि भाई चलेगा तो केंद्र बिंदु से चलेगा, इसको आप स्कूल बोल लो, घर बोल लो, कुछ ही बोल लो। उसने क्या कहा है कि गीता ने बिंदु x, तो अपन इसको x मान लो। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई बिंदु x से चल रहा है, तो इसमें क्या बोला गीता ने बिंदु x से पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, तो बताइए यहाँ पर x मान ले तो पश्चिम दिशा ही है आपकी, तो पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, ठीक है। उसमें कोई डिस्टेंस दी नहीं है कि 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर चल रही है, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको पश्चिम की ओर चलाना है। आपने चला दिया पश्चिम की ओर,
ठीक है, तो क्या कहा, गीता ने बिंदु एक से पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया और कुछ देर बाद वह बाएं घूमती है। तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको, बाएं याद नहीं रहता है तो आपको कैसा करना है, बी फॉर बाया, डी फॉर दाया। तो ये आपका बी बन रहा है, ये आपका डी बन रहा है। अब उसने क्या कहा है यहाँ पर, बाएं कुछ देर बाद वह बाएं घूमी। अब इसका बाया किधर है, इधर है, तो इसको बाएं घुमा दो यहाँ से, ये बाएं घूम गई, ठीक है, ये बाएं घूम गई। अब यहाँ पे एरो का निशान लगाओ। उसके बाद क्या बोला, एव पुनः कुछ देर बाद दाएं घूम गई। तो अपन इसको ऐसे लेंगे क्योंकि एरो का निशान इधर नीचे रखना है अपने को। तो ये आपका बन गया बी फॉर बॉल और डी फॉर डॉग, ठीक है। अब उसने क्या कहा, कुछ देर बाद वह दाएं घूमी, तो इसका दाएं ये हो जाएगा, डी फॉर दाएं, इसको ऐसे लेना है, ठीक है। तो ये आपका क्या घूमी, दाएं घूम गई। अब उसने क्या कहा है, तो बताइए गीता अब किस दिशा की ओर चल रही है। तो आपको पता है गीता किस दिशा की ओर चल रही है, ये कौन सी दिशा है आपकी, ये आपकी पश्चिम, ये आपकी पूर्व, ये आपका उत्तर, ये आपकी दक्षिण। आपको पता चल रहा है क्वेश्चन में साफ किया पश्चिम दिशा की ओर चल रही है, तो आंसर क्या आएगा आपका, पश्चिम दिशा की ओर चल रही है। एक और क्वेश्चन आपके सामने है। पहले वाले क्वेश्चन में उसने किलोमीटर नहीं दिया था कि कितने किलोमीटर किस दिशा की ओर चल रहा है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वो उसमें बता रहा है कि 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर, जो भी आपको बताएगा दिशा कि इस दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। तो दोस्तों चलो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। अब उसने क्या कहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। राहुल दक्षिण दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है और बाएं घूमकर 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं घूमकर 4 किलोमीटर चलता है। तो बताइए अब वह अपने केंद्र बिंदु से किस दिशा की ओर है। तो दोस्तों मैंने कहा था राहुल या कोई भी होगा तो कहां से चलना प्रारंभ करेगा, अपने केंद्र बिंदु से चलना प्रारंभ करेगा। तो आपको पता है आपको यहाँ पे केंद्र बिंदु बनाना है, और साथ ही मैंने बताया अगर आपको दिशा याद नहीं रहती है तो ये बना लीजिए, ये आपका उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये आपका पश्चिम, और ये आपकी सहायक दिशा है। यहाँ पे लिखे तो उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व पश्चिम दक्षिण, ये आपको उत्तर पश्चिम, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसने क्या कहा है, राहुल दक्षिण दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो ये कहां से चलता है, आपके केंद्र बिंदु से चलता है, दक्षिण दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो ये आपका केंद्र बिंदु, और दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चल रहा है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये कहां पे चल रहा है, दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चल रहा है, तो इसको लिखो 5 किलोमीटर। अब बात क्या कर रहा है, और बाएं घूमकर 7 किलोमीटर चलता है। तो दोस्तों मैंने कहा है तीर का निशान लगाना, तीर का निशान अपन दोनों हाथों के सामने होना चाहिए। देखो ऐसे बनता है, नीचे ऐसे रखना है आपने, क्योंकि तीर का निशान नीचे की साइड है। ये आपका बन रहा है बी फॉर बॉल और डी फॉर डॉग, क्योंकि मैंने ऐसे बनाया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, बाएं घूमकर 7 किलोमीटर का, तो ठीक है आपका ये बायां हुआ, ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं, ये बायां, और बाएं घूमकर कितना चलता है, 7 किलोमीटर चलता है, ये 7 किलोमीटर चलता है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि 7 किलोमीटर जो होता है आपका 5 किलोमीटर से ज्यादा होता है। इसके लिए जो ये वाली लाइन है आपको ये 5 किलोमीटर से बड़ी बनानी है, ठीक है, क्योंकि छोटी बनाएंगे तो 7 किलोमीटर तो आपका ज्यादा होता है, तो छोटी तो बना नहीं सकते। तो ये 5 किलोमीटर से क्या होगी, थोड़ी ज्यादा होगी। उसके बाद पुनः क्या बोल रहा है, वो 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं घूमकर 4 किलोमीटर चलता है। तो देखो तीर का निशान सामने, दोनों हाथों के सामने होना चाहिए तीर का निशान। ये बी फॉर बॉल, डी फॉर डॉग। अब दाएं घूमता है तो डी से दाएं आएगा आपका, बी से बाएं आएगा। अब बात क्या कर रहा हो, फिर वह दाएं घूमकर 4 किलोमीटर चलता है। तो अब इसका दायां कौन होगा, नीचे की साइड, तो दायां घूमकर कितना चलता है, 4 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये 5 से छोटी 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर चल रहा है। तो बताइए वह अपने केंद्र बिंदु से किस दिशा की ओर है। तो बताओ केंद्र बिंदु कहां पे इसका, यहाँ पर है केंद्र बिंदु, और एक केंद्र बिंदु से यहाँ पर है, ये वाली दिशा जो आपकी क्या बन रही है, बताइए मेरे को। देखो यहाँ पर ये केंद्र बिंदु है, और ये दिशा कौन सी बन रही है आपकी, दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण में। इसका आंसर क्या आएगा आपका, दक्षिण पूर्व, ये आपका क्या आएगा, आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसी वीडियो के साथ मैं अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।